प्रयागराज शहर की सबसे घनी आबादी में स्थित जिला महिला अस्पताल के ओपीडी में प्रतिदिन 500 से 600 महिलाएं आती हैं, जिसमें 50 से 60 ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें प्रसव पूर्व भर्ती किया जाता है। भर्ती महिलाओं में 10 से 12 महिलाओं का रोज प्रसव होता है। 270 बेड के अस्पताल में 37 डॉक्टर और 78 नर्स हैं। लगभग 150 कर्मचारी हैं। अस्पताल के विभिन्न मद में सरकार की ओर से हर वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य के लिए लगभग 2.5 लाख रुपए करोड़ खर्च किए जाते हैं। इससे बच्चों की दवाएं और उनके जीवन रक्षक उपकरणों के लिए लगभग 25 से 30 लाख रुपए भी आवंटित किए जाते हैं। जिला महिला अस्पताल की हमारे साथ चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नूरुल हसन जी बात करने के लिए मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने अभी खबर भी फाइल करी थोड़ी देर पहले कि घनी बस्ती में स्थित एक बड़ा अस्पताल महिला अस्पताल है। ये जिला महिला चिकित्सालय कहा जाता है। और फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि यानी 250 करोड़ रुपए का बजट, यानी फाइनेंशियल ईयर में बड़ा बजट भी आता है ना, कि सारी सुविधाएं भी हैं यहाँ। और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए भी 20-25 लाख का भी बजट है ना, कि उनके इलाज के लिए, उनकी दवाओं के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर सब कुछ हैं। और बड़ी बात ये है कि वेंटिलेटर यहाँ पर, ऐसा आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर वेंटिलेटर नहीं है। और बहुत ही ये यानी इम्पोर्टेंट मशीन होती है। सारी सुविधाएं तो हैं, लेकिन उसके बावजूद वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। और इस तरह से भी आरोप लग रहा है कि यहाँ पर जो चिकित्सालय प्रशासन ने शासन से प्रस्ताव भी नहीं रखा है कि हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे यहाँ न्यूनेटल केयर है और 100 बेड का हॉस्पिटल है और हमारा सेकंड लेवल का हॉस्पिटल है। नहीं, ये 270 बेड का है कि नहीं, हमारा 100 बेड है। 100 बेड है? अच्छा जी। और वेंटिलेटर के लिए महापौर जी का निर्देश हुआ है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग लेटर बनवा रहे हैं वेंटिलेटर के लिए। और न्यूनेटल हमारी यूनिट है, उसके लिए पीडियाट्रिशियन के लिए वेंटिलेटर चलाने के टेक्नीशियन वगैरह उसकी ट्रेनिंग के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो जी। उम्मीद है और सब लोग डेटा में शामिल हो गए। अच्छी बात है कि सब लोग हम लोग का साथ दे रहे हैं, तो बहुत जल्दी उम्मीद है कि आ जाना चाहिए। और लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो ISO सारी सर्टिफाई सारी चीज़ें हैं। और मैं देख रहा हूँ कि मैं यानी डेली यानी 500 से 600 की OPD होती है। और सारी चीज़ें हैं, स्टाफ है, स्टाफ नर्स हैं, कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स, यानी सब चीज़ें हैं, बेड हैं। लेकिन ऐसा क्यों फिर अभी तक? कैसे मतलब इस तरह से किसी को जरूरत पड़ जाए तो कैसे उसका ट्रीटमेंट होना? लेवल पे हमारे यहाँ SRM हॉस्पिटल है, तो अगर इस तरह के पेशेंट की जरूरत पड़ती है तो हम लोग वहाँ पे रेफर करते हैं। और हम लोग का पूरा ग्रुप बना हुआ है जिसपे हम लोग उनको वहाँ पहले से फोन करके बता भी देते हैं कि इस टाइप का पेशेंट आ रहा है, और एम्बुलेंस से भेजते हैं, तुरंत तैयारी रहती है, फौरन बॉडी रिसीव करके काम होता है। टर्शरी लेवल पर है वेंटिलेटर अवेलेबल, तो वहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन अच्छा है, जन सुविधा अगर हम दे सकें और सेकेंड लेवल पे भी हो जाए वेंटिलेटर तो बहुत अच्छी बात होगी। हम लोग को भी कार्य करने में आसानी रहेगी जी। और सबको सुविधा भी मिल जाएगी। तो शासन से आपने भेजा है प्रस्ताव? प्रस्ताव भेजा है, हम लोग अच्छा। प्रस्ताव भेजा है और उसके लिए सब डिमांड भी किया है। तो उसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, वो भी आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी। थोड़ा हम लोग भी कर रहे हैं, आप भी प्रयास कर रहे हैं, नेता लोग भी लगे हैं, तो उम्मीद तो है कि हो जाएगा काम। जी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार प्रयागराज, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ नीरज खरे। प्रयागराज का जाना माना अस्पताल यानी जिला महिला अस्पताल, और ये प्रयागराज शहर की घनी बस्ती में स्थित है। एक बड़ा अस्पताल है और यानी 270 बेड का ये अस्पताल है। और प्रतिदिन जो है यहाँ पर करीब 500 से 600 मरीजों की OPD होती है। और रोजाना यहाँ भर्ती भी होती है, यानी महिलाओं का जो डिलीवरी होती है उससे पहले भी यहाँ भर्ती होती है। और रोज यहाँ पर बच्चे जन्म भी लेते हैं। तो और बड़ा अस्पताल है ये। और बड़ी बात ये है कि सरकार की तरफ से, और आगे आ जाइए, गाड़ी आ रही, सरकार की तरफ से यहाँ पर बड़ा बजट आता है। यानी जो वित्तीय बजट होता है, फाइनेंशियल बजट होता है, करीब 250 करोड़ का बजट आता है। और 25 से 30 लाख रुपए का जो बजट होता है वो बच्चों के लिए होता है, यानी जो बच्चे यहाँ पैदा होते हैं उनकी दवाओं के लिए, उनकी देखभाल के लिए, यानी बड़ा बजट सरकार से आता है। और
उसके बावजूद बड़ी खबर ये है जिला महिला चिकित्सालय को लेकर कि यहाँ पर यानी जो जीवन के लिए जो इम्पोर्टेंट मशीन होती है यानी वेंटिलेटर यहाँ पर नहीं है। इतने बड़े अस्पताल में लोगों को भटकना पड़ता है और ना अस्पताल प्रशासन ने इसकी कोशिश करी, ना प्रयास किया और शासन को कोई प्रस्ताव भी नहीं भेजा कि यहाँ पर वेंटिलेटर हो। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह से खामियां यहाँ पर आ रही हैं और डेली यहाँ पर जो है मरीज जो है, महिलाएं जो होती हैं, महिलाओं का ही अस्पताल है ये, महिलाएं भर्ती होती हैं, प्रसव से पहले भर्ती होती हैं, इसके बच्चे भी यहाँ पर होते हैं। तो स्पेशली ये जो है महिलाओं का ही अस्पताल है और ख़ास बात ये है कि बच्चों का अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं। पूरा दिखा दीजिए अस्पताल, देखिए बहुत बड़ा अस्पताल है ये। देख लें आप, देखिए सारी, इसको सामने दिखाई सारी यानी कि सुविधाएं यहाँ पर, रसोई घर, अल्ट्रासाउंड कक्ष, मेडिकल लीगल कक्ष, क्लिनिक, ट्रेनिंग सेंटर, पुस्तकालय, ऑपरेशन थिएटर, सर्जिकल वार्ड, आरक्षित वार्ड, नसबंदी ओपीडी, परिवार नियोजन कक्ष, काउंसलर, लाभार्थी प्रोत्साहन कक्ष, टीकाकरण कक्ष, आरसीएच कक्ष, यानी ये सारी चीज़ें। लेकिन बड़ी बात ये है कि बच्चों का अस्पताल है और बच्चे यहाँ पर मतलब जन्म लेते हैं, महिलाएं भर्ती होती हैं, डिलीवरी होती है, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और मैं अभी थोड़ी देर में प्रयास करूंगा कि यहाँ की चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट मिल जाए, तो उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है।